दोस्तों नमस्कार, आप ये सीधी तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं सोनीपत के अंबेडकर पार्क से। जी हाँ, हम आपको बता दें कि जैसा कि आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जो बात कही गई थी कि आज कांग्रेस पार्टी द्वारा आज देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा, तो उसी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पवार और मेयर निखिल मदान और उनके सभी कार्यकर्ता और उनके जितने भी साथी हैं वो आज अंबेडकर पार्क पहुंचे और उन्होंने इस महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया। जी हाँ, विधायक सुरेंद्र पवार और निखिल मदान ने कहा कि हमारे देश की जनता भूखी मरने वाली है और जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता पहले सिलेंडर 365 रुपए का होता था और जबकि पेट्रोल 63 रुपए था और उसी को लेकर रोड पर बैठे रहते थे, लेकिन आज किसी भी तरह इनको चिंता नहीं है। जी हाँ, देखते रहिए पूरी खबर हमारे साथ। उनका साथ लेना है और इस आंदोलन में बढ़-चढ़ हिस्सा लेना है और अपने जो एक 3 काले कानून भी लेकर आए हैं, ये जवान और किसान को आमने सामने खड़ा कर दिया, तो हमें बढ़-चढ़ के इसे आगे ले जाना है। धन्यवाद। जय हिंद। किसान का सभी का है तो भाई समय देखते हुए चार बात बोलनी थी, ये बोल दी कुल मिला के एक भाई सभी 36 बरादरी सभी मिलकर 22 आंकड़े में से कितना अपने विकास का सूत्र चलाने के लिए आम आदमी का खून निकाल रही है। मोदी जी को समझना चाहिए कि ये गलत है। और दूसरी चीज, बजट में आप सबने देखा कि इस बार एजुकेशन का बजट कम कर दिया गया। हर बार हमेशा यही कांग्रेस ने कहा कि शिक्षा, ये कोई किसानों का आंदोलन नहीं है जैसे किसान चला रहे हैं हम ये कहें कि किसानों का आंदोलन है, नहीं, ये आम आदमी की लड़ाई बल्कि किसान लड़ रहा है। हमें उस लड़ाई को समर्थन देना है। लगभग 10.5 रुपए या 25 रुपए के करीब जो है डीजल सरकार को पूरी है जो बजट रखी है। आज हम सबको मिलकर सरकार के खिलाफ लोगों को जागरूक करना है, सरकार को कोशिश करना है कि ये बड़े हुए जो एक्साइज हैं, बड़ी हुई महंगाई है, इसको वापस अधिक समय न लेता हुआ आपका धन्यवाद। मैं भाई सुरेंद्र चिकारा जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात पार्टी के हरियाणा के अध्यक्ष चौधरी धर्मपाल मलिक जी, सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पवार जी, महिला कांग्रेस, यहाँ पर महिला कांग्रेस के अधिकतर सारे पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। मैं उनका भी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। एवं यहाँ पर उपस्थित मेरे पिता समाज को नौजवान साथियों, आज हम यहाँ पर जो आज बीजेपी सरकार से महंगाई की मार हमारे ऊपर पड़ रही है, आज हम उनकी आवाज उठाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आपको याद होगा, सिर्फ एक ही भावना से आगे बढ़ रही है, किस तरीके आम आदमी को चोट पहुंचाई जाए, किस तरीके गरीब आदमी की कमर तोड़ी जाए। और सरकार के जो प्राइवेट व्यापारी दोस्त हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके फायदे की सोच रही है। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, और जो आज किसान धरने पर बैठे हैं उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए। चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक जी, पूर्व सांसद व पूर्व हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष, बहुत ही, और यहाँ पर उपस्थित हमारे नवयुग सोनीपत के मेयर भाई निखिल मदान जी, भाई सुरेंद्र चिकारा जी, श्री नीलकंठ मुखीजा जी, विजेंद्र रामचंद्र जी, विजेंद्र मलिक जी, गुप्ता जी, महिलाओं और यहाँ पर उपस्थित बहुत ही आदरणीय हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और महिलाओं की
जिला महिला प्रधान, उप प्रधान, वे सभी आदरणीय हमारी मातृशक्ति व साथियों, आज हम सब जानते हैं कि आज हमारा क्या मकसद है। आज यहाँ पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की इस प्रतिमा के सामने बैठकर आज जो हमने आज ये मीटिंग करी है और आज हमारी जो पद यात्रा निकालनी है। आज इस भाजपा सरकार ने जो देश में जो किसानों के जो ये 3 काले कानून बनाए हैं, जिसके खिलाफ पूरा देश के किसान, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि किसान ही नहीं, मजदूर भी और पूरा देश आज इन कानूनों के खिलाफ पूरे देश में धरना और प्रदर्शन कर रहा है। दूसरा, जिस तरीके से इस बीजेपी सरकार ने पेट्रोल के और डीजल के दाम बढ़ाए, गैस के दाम बढ़ाए, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज इस हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आज तक का अगर रेट बढ़ा है तो आज सरकार में बढ़ा है। कांग्रेस के समय में अगर कभी 10-20 पैसे या 25 पैसे भी अगर रेट बढ़ता था तो यही बीजेपी के लोग कपड़े निकाल के सड़कों पे नगर प्रदर्शन करते थे, आपने देखा होगा। और श्रीमती स्मृति ईरानी जी को वो सिलेंडरों को सर पे रख के और जगह जगह जो चौराहों में उन्होंने ड्रामे किए। इन्होंने कहीं चूड़ी फोड़ने का काम किया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए चूड़ियां भेजा करती थी कि जी देखिए कितनी महंगाई हो गई है। और आज इनको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही इतनी महंगाई और पेट्रोल के दाम बढ़ाते हुए। आज इनको जो हमारे 200 से ज्यादा किसान जो शहीद हो चुके हैं, उनके बारे में एक शब्द भी है बोलने को तैयार नहीं है। तो आज हम सबको, सब कांग्रेस जनों का हमारा फर्ज पड़ता है, क्योंकि विपक्षी पार्टी का फर्ज पड़ता है कि अगर अपने देश के लोगों में अगर कोई बात आई है, कोई दिक्कत है तो उनकी आवाज उठाने का। जो ये बीजेपी का इनकी एक मीटिंग हो रही थी, उसमें सभी हरियाणा के MLA, बीजेपी के MLA और सांसद इकट्ठे बैठे थे। तो उनमें से कार्यकर्ता ये पूछ रहे थे कि जी हमें वो फार्मूला बता दो तो हम लोगों को बहका सके, क्योंकि इनको ये पता है कि हम लोगों को बहकाने का काम करेंगे, समझाने तो लोग समझेंगे नहीं। क्योंकि आज किसान समझ चुका है, आज मजदूर समझ चुका है, आज हर व्यक्ति समझ चुका है। तो ये आज भी लोगों को बहकाने के फार्मूले ढूंढते फिर रहे हैं। लेकिन हम ये कहते थे कि किसान अगर उतनी जमीन बोएगा जितना उसके परिवार को दुख है, दूसरा और भाई नहीं, एक बूंद थोड़ी सी चोरी नहीं की गई। और कांग्रेस तो और भी अनुशासित है। यहाँ से चलके आपने वहाँ सब ऐसा हाल कर दिया कि इतना बड़ा हाल तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, बहुत मात्रा में आए हैं। और कांग्रेस का अब जिस मुद्दे सुरेंद्र पवार जी जिस तरह से आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, क्या मुद्दे हैं? देखिए, आप देख रहे हो कि देश के जो किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए हैं बीजेपी सरकार ने। इनके खिलाफ आज महंगाई के खिलाफ, गैस की महंगाई, पेट्रोल की महंगाई और बेरोजगारी, इन्हीं सभी मुद्दों के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी सोनीपत जिला में आज ये प्रदर्शन कर रही है, पद यात्रा। जिस तरह से पद यात्रा कर रही है तो जिले भर से शामिल हुए हैं, और क्या कहना चाहते हो? क्या नहीं, ये हर एक ब्लॉक स्तर पे चल रही है ये, और हमारा सोनीपत हल्के का ये कार्यक्रम। आज किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन रहने वाला, किस प्रकार से आप विरोध करते हुए निकलेंगे? हम यहाँ से गीता भवन से होते हुए और सुभाष चौक पर जाएंगे, सड़क पे प्रदर्शन। देख रहे हैं बैलगाड़ी लेकर चल रहे हैं, साथ में सिलेंडर है और साथ में जो बाइक है। बिल्कुल, ये लोगों को ये जागरूक करने का कि आज हालात ये है कि पेट्रोल महंगाई की वजह से बाइक में पेट्रोल डलवाने की भी वो हिम्मत नहीं है लोगों में, और गैस महंगी होने की वजह से एक जागरूकता के लिए जो हमने सिलेंडर रखा है। आम बजट भी आने वाला हरियाणा का, तो क्या कहेंगे? किस प्रकार की उम्मीदें जो है जनता, और आप विपक्ष में बैठे हो तो किस प्रकार से उम्मीद लगाए बैठे? देखिए, बजट हरियाणा के लोगों के लिए अच्छा होना चाहिए, लेकिन बाकी देखते हैं जब बजट पेश होगा उसके बारे में कभी बात करेंगे।
आज का क्या कुछ प्रोग्राम है और क्या कुछ रहेगा, एक बार इसके बारे में बताइए। आज कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन रखा है। ये ब्लॉक स्तर का हमारा आज ये विरोध प्रदर्शन है और आज एक जागरूकता अभियान भी है कि जो आज पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार आज सिर्फ और सिर्फ आम आदमी की कमर तोड़ने का काम कर रही है। तो आज हम लोगों के बीच में मार्केट में जाकर प्रदर्शन के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई किस तरीके सरकार उनके ऊपर महंगाई का बहुत ज़्यादा बर्डन डाल रही है। और आज जो हमारा युवा है, जो सरकार ने वादे करे थे उनको रोजगार देने के लिए 2 करोड़ रोजगार के वादे थे, 2 करोड़ रोजगार तो नहीं बल्कि उनकी रोजगार छीनने का काम सरकार कर रही है। तो आज हम इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और पूरे सोनीपत में और पूरे देश स्तर में हम कांग्रेस पार्टी इसका अभियान चला रही है कि लोगों को जागरूक करेंगे। ये प्रदर्शन ये आज बस स्टैंड से लेकर सुभाष चौक तक ये प्रदर्शन चलेगा और जितने भी व्यापारी बीच में हैं हम उनको जागरूक करते हुए जा रहे हैं। भी आज पेट्रोल के दाम इतने बढ़ चुके हैं, लोग अपने घर में अपने व्हीकल बाइक गाड़ियों को खड़ा करके और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भी सरकार दाम बढ़ा रही है। तो हर तरीके से सरकार आज आम आदमी को मारने का काम कर रही है। अच्छा, अगर देश में बदलाव की बात करते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश में बदलाव की बात कही थी, तो किस तरह का बदलाव? तो आज आप अगर बदलाव की बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी, अगर बदलाव हुआ होता तो आज देश भर में धरने प्रदर्शन नहीं हो रहे होते। आज बदलाव ऐसा दिया है सरकार ने कि आम आदमी आज घर से बाहर नहीं निकल पा रहा, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। आज युवा जो सबसे हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, जो भविष्य है हमारे देश का, आज युवा अपने घरों में कैद होकर बैठा है क्योंकि रोजगार उनको मिल नहीं रहे। व्यापारी परेशान है सरकार की गलत नीतियों से। जो जीएसटी की मार लगाई सरकार ने बिना सोचे समझे, आज सरकार सिर्फ अपनी प्राइवेट साथियों का, कंपनियों का सोच रही है, आम आदमी का नहीं सोच रही। किसानों की बात करें तो किसानों की भी आज और बॉर्डर पर बैठे हुए किसान आज 200 से 250 के आसपास किसान शहीद हो चुके हैं। सरकार अपने दरवाजे बंद कर कर, आंखें बंद कर कर एक इंसानियत के नाम पे जो शहीद हुए हैं उनके ऊपर भी बात नहीं रख रही। सरकार सिर्फ और सिर्फ जबरदस्ती किसानों पे 3 काले कानून थोपने का, सिर्फ जबरदस्ती उनके ऊपर थोपने का काम कर रही है। और मैं सरकार से विनती करता हूँ, किसानों की बात सुने, किसानों से कम बात करने के लिए आगे आएँ। उनकी जो मांगे हैं वो सही हैं, वो किसानों के हित के लिए हैं। किसान अपनी फसल में ट्रैक्टर चला दे, उस पर क्या कहना चाहोगे? किसान अपनी फसलों को नष्ट कर रहे हैं ट्रैक्टर चलाकर। आज किसानों की फसलों की जब खरीद ही नहीं होगी तो आज घाटे में बेचने का क्या फायदा है? तो किसान सरकार को दिखा रहा है कि भाई आज अगर हम इसको खराब करते हैं उससे ज़्यादा फायदा है, क्योंकि आज जब कोई बायर नहीं होगा तो किसान किसको जाकर अपनी फसल बेचेगा। तो आप किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि फसल नष्ट हो रही है लगातार, कहते हैं कि फसल मैं सरकार से विनती करता हूँ, किसानों के ऊपर जो 3 काले कानून डाले गए, थोपे गए हैं, उनको वापस ले, किसानों की बात सुने, किसानों से बात करने के लिए अपने दरवाजे खोले। किसान अपना हक मांग रहा है, किसान हमारे देश का अन्नदाता है और जब जब अन्नदाता परेशान हुआ है तो वो सरकार के लिए आज बहुत दुर्भाग्य की बात है कि भाई किसान के ऊपर जबरदस्ती वो काले कानून थोपकर उनको परेशान करने का काम कर रही है। मैं सरकार को यही कहना चाहता हूँ, किसानों की बात सुने और ये 3 काले कानून वापस लिए। फोटो के मारे भाग रहे हो वो
दोस्तों नमस्कार, आप ये सीधी तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं सोनीपत के अंबेडकर पार्क से। जी हां, हम आपको बता दें कि जैसा कि आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जो बात कही गई थी कि आज कांग्रेस पार्टी द्वारा आज देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा, तो उसी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पवार और मेयर निखिल मदान और उनके सभी कार्यकर्ता और उनके जितने भी साथी हैं वो आज अंबेडकर पार्क पहुंचे और उन्होंने इस महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया। जी हां, विधायक सुरेंद्र पवार और निखिल मदान ने कहा कि हमारे देश की जनता भूखी मरने वाली है, और जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता पहले सिलेंडर 365 रुपए का होता था और जबकि पेट्रोल 63 रुपए था और उसी को लेकर रोड पर बैठे रहते थे, लेकिन आज किसी भी तरह इनको चिंता नहीं है। जी हां, देखते रहिए पूरी खबर हमारे साथ। उनका साथ लेना है और इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है और अपने जो एक 3 काले कानून भी लेकर आए हैं, जवान और किसान को आमने सामने खड़ा कर दिया, तो हमें बढ़ चढ़ के इसे आगे ले जाना है। धन्यवाद। जय हिंद। किसान का सभी का है, तो भाई समय देखते हुए चार बात बोलनी थी, ये बोल दी कुल मिला के भाई सभी 36 बरादरी सभी मिलकर 22 साल में से कितना अपने विकास का सूत्र चलाने के लिए आम आदमी का खून निकाल रही है। मोदी जी को समझना चाहिए कि ये गलत है। और दूसरी चीज, बजट में आप सबने देखा कि इस बार एजुकेशन का बजट कम कर दिया गया। हर बार हमेशा यही सामने कांग्रेस ने कहा कि शिक्षा। ये कोई किसानों का आंदोलन नहीं है, जैसे किसान चला रहे हैं हम ये कहें कि किसानों का आंदोलन है। नहीं, ये आम आदमी की लड़ाई बल्कि किसान लड़ रहा है। हमें उस लड़ाई को समर्थन देना है। लगभग 10.5 रुपए 25 रुपए के करीब जो है डीजल के सरकार को पूरी है जो बजट रखी है। आज हम सबको मिलकर सरकार के खिलाफ लोगों को जागरूक करना है, सरकार को कोशिश करना है कि ये बड़े हुए जो साइड हैं, बड़ी हुई महंगाई है, इसको वापस अधिक समय न लेता हुआ आपका धन्यवाद। मैं भाई सुरेंद्र चिकारा जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात पार्टी के हरियाणा के अध्यक्ष चौधरी धर्मपाल मलिक जी, सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पवार जी, महिला कांग्रेस, यहाँ पर महिला कांग्रेस के अधिकतर सारे पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। मैं उनका भी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। एवं यहाँ पर उपस्थित मेरे पिता समाज को नौजवान साथियों, आज हम यहाँ पर
जो आज बीजेपी सरकार से महंगाई की मार हमारे ऊपर पड़ रही है, आज हम उनकी आवाज उठाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आपको याद होगा, सिर्फ एक ही भावना से आगे बढ़ रही है, किस तरीके आम आदमी को चोट पहुंचाई जाए, किस तरीके गरीब आदमी की कमर तोड़ी जाए, और सरकार के जो प्राइवेट व्यापारी दोस्त हैं सिर्फ और सिर्फ उनके फायदे की सोच रही है। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, और जो आज किसान धरने पर बैठे हैं उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए। चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक जी, पूर्व सांसद व पूर्व हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष, बहुत ही, और यहाँ पर उपस्थित हमारे नवयुक्त सोनीपत के मेयर भाई निखिल मदान जी, भाई सुरेंद्र छिकारा जी, श्री नीलकंठ मुखीजा जी, विजेंद्र रामचंद्र जी, विजेंद्र मलिक जी, गुप्ता जी, महिलाओं, और यहाँ पर उपस्थित बहुत ही आदरणीय हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और महिलाओं की जिला महिला प्रधान, उप प्रधान, वे सभी आदरणीय हमारी मातृशक्ति व साथियों, आज हम सब जानते हैं कि आज हमारा क्या मकसद है। आज यहाँ पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की इस प्रतिमा के सामने बैठकर आज जो हमने आज ये मीटिंग करी है और आज हमारी जो पद यात्रा निकालनी है, आज इस भाजपा सरकार ने जो देश में जो किसानों के जो ये 3 काले कानून बनाए हैं, जिसके खिलाफ पूरा देश के किसान, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि किसान ही नहीं, मजदूर भी और पूरा देश आज इन कानूनों के खिलाफ पूरे देश में धरना और प्रदर्शन कर रहा है। दूसरा, जिस तरीके से इस बीजेपी सरकार ने पेट्रोल के और डीजल के दाम बढ़ाए, गैस के दाम बढ़ाए, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज इस हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आज तक का अगर रेट बढ़ा है तो आज सरकार में बढ़ा है। कांग्रेस के समय में अगर कभी 10-20 पैसे या 25 पैसे भी अगर रेट बढ़ता था तो यही बीजेपी के लोग कपड़े निकाल के सड़कों पे नगर प्रदर्शन करते थे, आपने देखा होगा। और श्रीमती स्मृति ईरानी जी को वो सिलेंडरों को सर पे रख के और जगह जगह जो चौराहों में उन्होंने ड्रामे किए, इन्होंने कहीं चूड़ी फोड़ने का काम किया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए चूड़ियां भेजा करती थी कि जी देखिए कितनी महंगाई हो गई है, और आज इनको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही इतनी महंगाई और पेट्रोल के दाम बढ़ाते हुए। आज इनको जो हमारे 200 से ज्यादा किसान जो शहीद हो चुके हैं, उनके बारे में एक शब्द भी है बोलने को तैयार नहीं है। तो आज हम सबको, सब कांग्रेस जनों का हमारा फर्ज पड़ता है, क्योंकि विपक्षी पार्टी का फर्ज पड़ता है कि अगर अपने देश के लोगों में अगर कोई बात आई है, कोई दिक्कत है तो उनकी आवाज उठाने का। जो ये बीजेपी का जितना उसके परिवार को दुख है, देखा और भाई नहीं, एक मूंगफली की चोरी नहीं की गई, और कांग्रेस का और भी अनुशासित है। यहाँ से करके आपने वहाँ सब ऐसा हाल कर दिया कि इतना बड़ा हाल अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं आप तक धन्यवाद करता हूँ, बहुत मात्रा में आए हैं, और कांग्रेस का अब सिर्फ मुद्दे। सुरेंद्र पवार जी जिस तरह से आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, क्या मुद्दे हैं? देखिए, आप देख रहे हो कि देश के जो किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए हैं बीजेपी सरकार ने, इनके खिलाफ आज महंगाई के खिलाफ, गैस की महंगाई, पेट्रोल की महंगाई और बेरोजगारी, इन्हीं सभी मुद्दों के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी सोनीपत जिला में आज ये प्रदर्शन कर रही है, पद यात्रा। जिस तरह से पद यात्रा कर रही है तो जिले भर से शामिल हुए हैं, और क्या कहना चाहते हो? क्या नहीं, ये हर एक ब्लॉक स्तर पे चल रही है ये, और हमारा सोनीपत हल्के का ये कार्यक्रम। आज किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन रहने वाला, किस प्रकार से आप विरोध करते हुए निकलेंगे? हम यहाँ से गीता भवन से होते हुए और सुभाष चौक पर जाएंगे। देख रहे हैं बैलगाड़ी लेकर चल रहे हैं, साथ में सिलेंडर है और साथ में जो बाइक है। बिल्कुल,
चाहिए लोगों को ये जागरूक करने का कि आज हालात ये है कि पेट्रोल महंगाई की वजह से बाइक में पेट्रोल डलवाने की भी वो हिम्मत नहीं है लोगों में, और गैस महंगी होने की वजह से एक जागरूकता के लिए जो हमने सिलेंडर रखा है। आम बजट भी आने वाला हरियाणा का, तो क्या कहेंगे, किस प्रकार की उम्मीदें जो है जनता, और आप विपक्ष में बैठे हो तो किस प्रकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं? कैसा होना चाहिए? देखिए, बजट हरियाणा के लोगों के लिए अच्छा होना चाहिए, लेकिन बाकी देखते हैं जब बजट पेश होगा उसके बारे में तभी बात करेंगे। आज का क्या कुछ प्रोग्राम है और क्या कुछ रहेगा, एक बार इसके बारे में बताइए। आज कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन रखा है। ये ब्लॉक स्तर का हमारा आज ये विरोध प्रदर्शन है, और आज एक जागरूकता अभियान भी है कि जो आज पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार आज सिर्फ और सिर्फ आम आदमी की कमर तोड़ने का काम कर रही है। तो आज हम लोगों के बीच में मार्केट में जाकर प्रदर्शन के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई किस तरीके सरकार उनके ऊपर महंगाई का बहुत ज़्यादा बर्डन डाल रही है। और आज जो हमारा युवा है, जो सरकार ने वादे करे थे उनको रोजगार देने के लिए, 2 करोड़ रोजगार के वादे थे, 2 करोड़ रोजगार तो नहीं बल्कि उनकी रोजगार छीनने का काम सरकार कर रही है। तो आज हम इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, और पूरे सोनीपत में और पूरे देश स्तर में हम कांग्रेस पार्टी इसका अभियान चला रही है कि लोगों को जागरूक करेंगे। ये प्रदर्शन बीजेपी आज बस स्टैंड से लेकर सुभाष चौक तक ये प्रदर्शन चलेगा, और जितने भी व्यापारी बीच में हैं हम उनको जागरूक करते हुए जा रहे हैं। भी आज पेट्रोल के दाम इतने बढ़ चुके हैं, लोग अपने घर में अपने व्हीकल बाइक गाड़ियों को खड़ा करके, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भी सरकार दाम बढ़ा रही है। तो हर तरीके से सरकार आज आम आदमी को मारने का काम कर रही है। अच्छा, अगर देश में बदलाव की बात करते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश में बदलाव की बात कही थी, तो किस तरह का बदलाव? तो आज आप बदलाव की बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी, अगर बदलाव हुआ होता तो आज देश भर में धरने प्रदर्शन नहीं हो रहे होते। आज बदलाव ऐसा दिया है सरकार ने कि आम आदमी आज घर से बाहर नहीं निकल पा रहा, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। आज युवा जो सबसे हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, जो भविष्य है हमारे देश का, आज युवा अपने घरों में कैद होकर बैठा है क्योंकि रोजगार उनको मिल नहीं रहे। व्यापारी परेशान है सरकार की गलत नीतियों से, जो जीएसटी की मार लगाई सरकार ने बिना सोचे समझे। आज सरकार सिर्फ अपनी प्राइवेट साथियों का, कंपनियों का सोच रही है, आम आदमी का नहीं सोच रही। किसानों की बात करें तो किसानों की भी आज बॉर्डर पर बैठे हुए किसान आज 200 से 250 के आसपास किसान शहीद हो चुके हैं। सरकार अपने दरवाजे बंद कर कर, आंखें बंद कर कर, एक इंसानियत के नाम पे जो शहीद हुए हैं उनके ऊपर भी बात नहीं रख रही। सरकार सिर्फ और सिर्फ जबरदस्ती किसानों पे 3 काले कानून थोपने का, सिर्फ जबरदस्ती उनके ऊपर थोपने का काम कर रही है। और मैं सरकार से विनती करता हूँ, किसानों की बात सुने, किसानों से कम बात करने के लिए आगे आएँ। उनकी जो मांगे हैं वो सही हैं, वो किसानों के हित के लिए हैं। किसान अपनी फसल में ट्रैक्टर चला गए, उस पर क्या कहना चाहोगे? किसान अपनी फसलों को नष्ट कर रहे हैं ट्रैक्टर चलाकर। आज किसानों की फसलों की जब खरीदी नहीं होगी तो आज घाटे में बेचने का क्या फायदा है? तो किसान सरकार को दिखा रहा है कि भाई आज अगर हम इसको खराब करते हैं उससे ज़्यादा फायदा है, क्योंकि आज जब कोई बायर नहीं होगा तो किसान किसको जाकर अपनी फसल बेचेगा। तो आप किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि फसल नष्ट हो रही है लगातार, कहते हैं कि फसल मैं सरकार से विनती करता हूँ, किसानों के ऊपर जो 3 काले कानून डाले गए, थोपे गए हैं, उनको वापस ले, किसानों की बात सुने, किसानों से बात करने के लिए अपने दरवाजे खोले। किसान अपना हक मांग रहा है, किसान हमारे देश का अन्नदाता है, और जब अन्नदाता परेशान हुआ है तो वो सरकार के लिए आज बहुत दुर्भाग्य की बात है कि भाई किसान के ऊपर जबरदस्ती वो काले कानून थोपकर उनको परेशान करने का काम कर रही है। मैं सरकार को यही कहना चाहता हूँ, किसानों की बात सुने और ये 3 काले कानून वापस लिए जाए।
आगे ना रोड होते ना कि गाड़ी ना आगे करवा दो, आगे करवा लो। फोटो के मारे भाग रहे हो वो